नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द यूपी मीडिया। आज बात दिल्ली में हुए भयंकर बम ब्लास्ट की होगी। इसके आतंकी कनेक्शन क्या है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है और कौन है जो हिंदुस्तान को आग में झोंक रहा है। जो भी ऐसे कृत्य करेगा, जिसने भी इस बम ब्लास्ट की प्लानिंग की, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है और जिसने इसका प्लानिंग की थी, उसका तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा से संबंधित एनआईए, एटीएस, एसटीएफ, एनएसजी कमांडोज लगातार छानबीन में जुट गए हैं। इस घटना की दरअसल बात सबसे ज्यादा इसलिए उड़ जाती है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले के ठीक बगल में इस घटना को अंजाम दिया गया है। ट्रैफिक में चलती ये गाड़ी अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद आग जैसी स्थिति फैल जाती है और कोई छोटी मोटी घटना ये नहीं है। जो लोग ये कह रहे थे कि ये सीएनजी ब्लास्ट है, सीएनजी ब्लास्ट नहीं है, जहां तक मेरा अपना ये मानना है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, एटीएस, यूपी एसटीएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो एक एक इनपुट खंगाल रही हैं कि कहां से ये घटना को अंजाम दिया गया। जो सबसे बड़ी बात ये थी, जब ये ब्लास्ट हुआ तो 300 मीटर की रेंज में उस गाड़ी के परकच्चे उड़ गए और जो मेट्रो स्टेशन बना था उसका जो शीशा था वो चिटक कर धराशायी हो गया। अगल बगल के जो दुकानें बनी थी और जो उसके अगल बगल जो शीशे या जो भी वहां पर बनी हुई थी, वो सब चकनाचूर हो गई। अब इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी विस्फोट हुआ है। फिलहाल खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ दो टुक में कह दिया है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी इसी तरीके से आग की तरह झोंक दिया जाएगा। आतंकवादी कहां से ये पैदा हो गए हिंदुस्तान में, कौन है जो हिंदुस्तान को दहलाने में लगा है। फिलहाल हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालने वालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बख्शेंगे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले, अभी कुछ ही महीने पहले, एक पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जान गई थी। दिल दहला देने वाली वो घटना थी। और जिस गाड़ी में ये ड्राइवर बैठा था, ये वहीं का रहने वाला था। जब ये बात पुलवामा की आ जाती है तो दिल दहल जाता है। आखिर कौन है जो आतंकी संगठन की गतिविधियां भारत में तेज कर रहा है। ऐसी ही एक खबर सामने आ गई और इस हमले से पहले एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी होती है जिसका नाम है शाहीन शाहिद। डॉक्टर हैं, महिला है, जो जैश मोहम्मद आतंकी संगठन है, ये उसकी भारत की हेड बनाई गई बताया जा रहा है। फिलहाल एटीएस, एसटीएफ एजेंसियां, बड़ी बड़ी जो सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, वो लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं, इनपुट्स खंगाल रही हैं, क्योंकि जहां पर यह बम ब्लास्ट हुआ है वहां पर कई भारी मात्रा में कहा जा रहा है कि जो विस्फोट हुआ है उसके कुछ हिस्से मिले हैं। उससे उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि यह कनेक्शन कानपुर से जुड़ा है। शाहीन शाहिद लखनऊ की रहने वाली हैं, ये डॉक्टर हैं। अब थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं कि दरअसल ये मामला है क्या। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किले पे एक बड़ा धमाका होता है और धमाके के एक दिन पहले सुरक्षा एजेंसी ने एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी कर ली। ये महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त टीम ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें इनकी गिरफ्तारी की गई। शाहीन शाहिद का नाम उसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जिसका जैश मोहम्मद नाम है। बहुत बड़ा आतंकी संगठन है। लगातार धरपकड़ की जा रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हिंदुस्तान में की जा रही हैं, हर कोने कोने में लगातार चेकिंग चल रही है। और इस बम ब्लास्ट में तकरीबन 10 लोगों की मौत हुई थी
और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन घायलों को अस्पताल में देखने गए। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौट के आए। वो सीधा अपने पीएम आवास नहीं, बल्कि वो सीधा उन के नागरिक जो वहां पर घूम रहे थे, टूरिस्ट जो वहां के अगल बगल के रहने वाले थे, जब ये बम ब्लास्ट हुआ वो घायल हो गए, उन सभी से मुलाकात करने पहुंचे थे। उनका हाल चाल जाना, जो वहां पर मौजूद थे, कैसे ये घटना हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की, गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की। उन्होंने पूछा कितने बजकर कितने मिनट की यह घटना है, तो उन्होंने पूरी डिटेल से बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। दरअसल ये बात ऐसी है, एक महिला डॉक्टर है जिसने इस नेटवर्क को फैलाया था। घटना के एक दिन पहले इसकी गिरफ्तारी की जाती है, उसके बाद ये सक्रिय हो जाती है। डॉक्टर शाहीन साइद कौन है? जैश ए मोहम्मद संगठन महिला विंग की ये हेड बताई जा रही थी। दरअसल डॉक्टर शाहीन का नाम फरीदाबाद से 2 डॉक्टर की जब गिरफ्तारी हुई है, एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर उमर शाहीन, ये 3 मेडिकल प्रोफेशन के आड़ में ये काम कर रहे थे। लोगों को कनेक्शन आतंकी के बारे में बता रहे थे, उनसे जोड़ रहे थे। जब ये बात तो जम्मू कश्मीर पुलिस को पता चली, हमले के एक दिन पहले इनकी गिरफ्तारी होती है और इसका नाम आता है कि ये जो संगठन है, इसी के इशारे पर यह हमला हुआ और उन्होंने कई ठिकानों को उन्होंने बम से उड़ाने की इस बात का पूछताछ में जिक्र किया है। फिलहाल लगातार जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, खास करके चाहे वो हरियाणा की गाड़ी हो, जम्मू कश्मीर की गाड़ी हो, राजस्थान की गाड़ी हो, चाहे वो यूपी के तमाम जो मुस्लिम जिलों से खास तौर पर संवेदनशील इलाके हैं, वहां की जो गाड़ियां हैं चेकिंग की जा रही हैं, कार की डिग्गियां खुलवाई जा रही हैं। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, किसी को भी कोई लापरवाही ना होने पाए। खुद इस पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संभाली है और लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, पूछताछ की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। फिलहाल एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ और यूपी एटीएस के हाथ एक अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि इसी के ही इशारे पर जो घटना हुई है इसने अंजाम दिया है। दरअसल ये जो महिला डॉक्टर है, इनकी शादी बताई जा रही है कि 2015 में तलाक हो गया था। जो डॉक्टर शाहीन है, इसका कनेक्शन कानपुर से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर शाहीन गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से लेक्चरर रही हैं, जानी मानी और काफी पढ़ी लिखी हैं। 2006 में बतौर लेक्चर इन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन कॉलेज के रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो कार्ड और जो उनकी डायरीज और जो उनका डेटा खंगाला गया है कि क्या शाहीन यहाँ पे काम करती थी, लेक्चरर थी, क्या करती थी, किससे बातचीत करती थी, किससे कनेक्शन था, उन सभी की डिटेल एटीएस ने और कानपुर पुलिस कमिश्नर ने जुटाई है। तो उसमें एक बात सामने निकल के सामने आई है कि डॉक्टर शाहीन साहिद जो महिला है, जो आतंकवादी है, कनेक्शन से जुड़ी हुई बताई जा रही है, ये 2013 में बगैर बताए, किसी के अनुमति के बगैर ये छोड़कर कॉलेज चली गई। अब लोग हैरान हो गए, चिंतित हो गए, परेशान हो गए, पूछताछ की गई, क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, कोई भी संपर्क सूत्र नहीं मिल पाया। फिर कॉलेज के प्रबंधक ने इनको 2021 में शाहीन को सेवा से समाप्त कर दिया था। दरअसल फिर यह बात उछली कि कॉलेज के लोगों से बातचीत हुई, कॉलेज के लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि वो बड़ी शांति से रहती थी, किसी से बोलती बतलाती कम थी और 2013 के बाद से उनसे कोई भी संपर्क अब तक कॉलेज का नहीं हो पाया है। डॉक्टर शाहीन की शादी महाराष्ट्र के जफर
जो रहने वाले हैं वो कानपुर में एक डॉक्टर हैं और ये रिश्ता बहुत लंबा तो नहीं चला। 2015 में शाहीन का तलाक हो गया था। तो उसके बाद दरअसल बात जो सामने आ रही है कि डॉक्टर शाहीन अपने पति पर वो दबाव बना रही थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें बाहर कंट्री में रहना है, आपको भी चलना पड़ेगा। लेकिन उनके जो पति हैं जफर, उन्होंने ये कहा कि हम कानपुर छोड़ नहीं सकते, अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते और हम बाहर नहीं जाएंगे। फिलहाल उन्होंने तलाक का निर्णय ले लिया और तलाक भी हो गया। इस बम ब्लास्ट के बाद लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और जल्द ही इसका खुलासा होगा और इन जो भी आतंकी गतिविधियां हैं उस पर बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की सेना और एटीएस, एसटीएफ और पुलिस करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।